हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? कल की शॉपिंग करने के बाद हम सबकी दिल एकदम खुश है, क्योंकि जब नए कपड़े आते हैं तो किसका दिल दुखी होता है। खास करके जब हमको कहीं बाहर जाना हो, बाहर जाना रहता है तो नए नए कपड़े पहनने का कुछ फीलिंग ही अलग होती है। तो भले ही स्पेशल दिन के कपड़े नहीं आए, लेकिन नॉर्मल हम पुराने कपड़े चेंज करके नए कपड़े पहन सकते हैं। शादी में तो मैं बाद में पहनूंगी, लेकिन आज मैं पहनने वाली हूँ वही। तो मैंने पहनी है पुरानी कैफरी, बट आज मैं पहनने वाली हूँ नई कैफरी। तो अब डिसाइड करते हैं कि मैं कौन सी कलर की पहनूं। हाँ, तो यहाँ पर मेरी बहन ने सारे के सारे एक एक करके सेट करके रख दिए हैं। वैसे नहीं करेगी गाइस, लेकिन जब उसको पता रहता है कि हाँ इस चीज का व्लॉग बनने वाला है, तो वो थोड़ी एस्थेटिक तरीके से करती है मेरी बहन। बहन आती इतनी गंदी हंसी, क्या मैं पीछे से तेरे को सुन रही थी, तो मेरी बेइज्जती करी। तो बताओ नहीं हंसी, इसलिए अब हंस ली। अब मैं भी हंसूंगी। What? ठीक है, तो मेरी हेल्प कर। मेरी टी शर्ट के हिसाब से कौन सी कैफरी मुझ पर ज्यादा अच्छी लगेगी वो बता दो। कौन सी अच्छी मैच करेगी? मेरा तो ग्रीन पहनने का मन था, क्योंकि ये ग्रीन कलर का कुछ है ना। ग्रीन का ही नहीं दिख रहा मुझे, इसमें ब्लू जरूर दिख रहा है। वो जरूर पहन सकती है। तो ब्लू पहले से ही पहनी है, तो छोड़ ग्रीन ही पहन ले। हाँ, ब्लू तो मैंने पहना ही है पहले से ही। अब ग्रीन पहनते हैं। वैसे अपन सारी कैफरियां शेयर करेंगे, बट कुछ कैफरी हैं तेरी रहेगी, मेरी रहेगी। ये वाली कैफरी तेरे को बहुत अच्छी लग रही थी, तो ये तेरी रहेगी। Thank और you ये so वाली much। मेरी रहेगी। ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है। अरे बस कुछ नहीं करना तेरे को, जब भी कैफरी दिखे ना तो इसको अवॉइड करना है। वही नहीं होता है। अगर वो होने लगा ना गाइस, तो आजकल मैं खुशी के कपड़े ज्यादा पहनती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास तो कपड़े ही नहीं रहेंगे। बट कोई नहीं, फाइनल डिसीजन इज कि वो तेरी है, ये मेरी है। चलेगा। चेंज कर गया पहले। आज खाने में क्या है? ओए होए, बैगन का भरता। बहन तेरा ही फेवरेट है। तूने ही रिक्वेस्ट करके मम्मी से बोला था, तेरी डिमांड पे बनाई, वो भी कड़क कड़क रोटियों के साथ। आवाज नहीं आई। मम्मी कितना तीखा है? किया है क्या थोड़ा बहुत? उस दिन के बाद लो आज क्या कद्दू बैगन के भरते के साथ। हमने तुम कद्दू दे रही हो, गरम है। वही सेम टेस्ट, वही सेम एक्सप्रेशन। खुशी मम्मी का मिर्ची से कुछ पुराना संबंध है। वो भी बैगन के भरते में। बाकी और किसी में सही नहीं लगती। बहुत टेस्टी है ज्योति, बहुत। थैंक्स। मैंने ही तो बनाया है पागल। ज्योति बेटा तू पिटेगी तो सही। तूने मुझे बहुत कूटा है अभी। जहाँ पे भी यूँ तू पिटेगी तो सही। बराबरी का होगा। चल ठीक है, आजा छोड़, मैं कुछ नहीं कर रही। सॉरी आया। चल घोड़ा बन जल्दी, घोड़ा बन जल्दी। गधा बना के छोड़ा, घोड़ा बनने की भी कमी बाकी है क्या? या तो पिट या घोड़ा बने। चल मेरे घोड़े चल चलो हम तुमको याद करते रहेंगे, दुआओं में। दुआओं में याद बाद में करना, पहले काम में याद हमने तुम्हें कर लिया। वेरी फनी खुशी। नॉट दैट बैड। क्यों पीछे पड़ गई हो मेरे? पैकिंग का तुम्हारा 18 साल पहले। हाँ, 18-19 साल पहले तो मैं ये चीज सोच रही थी। हम जैसी औलादों को जो कमी, ढीठ, बदतमीज तुम जैसी औलाद को जन्म दे के मैंने सबसे बड़ी गलती करी है। वही बेइज्जती तो इस कमरे में एंटर करे। हाँ, निकम्मी, ढीठ, बदतमीज सब सुन लिया। तो आज मैं बेटा पैकिंग तो बंद ही करेंगे, ये सब सुनने के बाद भी। देख एक काम करते, तेरी और मेरी पैकिंग कर लेती है। ये इनकी नहीं कर रहा है, इनकी नहीं कर रहा है। इनकी नहीं कर रहा है। अगर तुमने मेरी कैफरी की तारीफ करे कि मेरे को कैसा लगा, तो मैं तुम्हारी पैकिंग कर दूंगी। बुराई कर दो। थैंक यू सो मच यार मम्मी, थैंक यू। देख मम्मी पैकिंग करवाने के लिए कितनी तारीफ कर रही है, सीख हमसे। बेटा मम्मी एनाकोंडा और मछली की भी तारीफ कर सकती हैं। मम्मी अगर पैकिंग करवानी हो तो आ जाना, ठीक है? वरना मैं दीदी तो करके चली जाएंगी परसों क्या बहन? कल ही पैकिंग कर लो ना। तुमने मेरे कपड़ा नहीं धरे तो फुर्ती से मैं तो धर के कट्टा में, बैग में तो हम रख लेंगे सारी। तो कट्टा में मैं रख लूंगा आराम से। कट्टे में रखे। धर बूढ़े पे चेहरा वो कब ये मेरा पुरानी कहावत बोल दी फाइनली। खुशी इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए। मम्मी के भी पैकिंग करेंगे अपन। अच्छी नहीं रही है।
वरना मम्मी अपन को बहुत बुरा बुरा बोलेगी, जैसे ढीठ, नागिन और सॉरी बदतमीज। और आप बोलने की तो जानती नहीं, तुम्हारी हालत है ना खराब है जावी, जो समझ लो। मेरी सुनो तुम। आकर के देखती हूँ मेरी सुनो पहले। साड़ी डिसाइड करके। हाँ, जैसे मम्मी हर घंटे चेंज करेंगे ना, इसी हर घंटे चेंज नहीं करेंगे, नाइट की अलग रखना, दोपहर की अलग रखना। ज्योति पिछली बार ऐसा मत करियो कि सिर्फ क्लिप के चक्कर में इतना तरस गए थे और इयरिंग और हेयर का इतना ब्यूटीफुल खो के आए थे। ठीक है, पिछली बार जैसी नहीं झेलूंगी, इस बार मेरी चलेगी। पिछली बार तेरी चली थी ना। गुस्सा नहीं। चलो, झुमका खो गया नहीं, झुमका गिरा रे शिव रिसोर्ट के बाजार होटल में। बात तो बराबर ही है। रिसोर्ट होता है जगह का नाम। चल बेटा चल। यहाँ तूने मेरी चेन खोई थी ना, वो चीज याद दिला दी। तूने मेरा इयरिंग खोया था ना। इयरिंग तेरा नहीं था, मेरा था। तेरा था मेरी। सुन, चल ठीक है, जो हेयर स्टाइल थी ना वो मेरी थी और वो चेन से ज्यादा महंगा मैं था। पैसे दे के दिला दूंगी, पर तू मेरी वही रिंग लेके आना। मैं वैसी ही चेन और वैसी रिंग ला सकती हूँ, पर रुक जा, मैं वैसी ही रिंग और वैसी चेन ला सकती हूँ, पर क्या तू मेरा सेम टू सेम वैसा ला सकती है? ले आऊंगी। चल तू लाखों में एक है वो, समझ से रहा। ठीक है। तो गाइस, ये इतना गंदा जो हैगा, इतना मैसा पूरा खाया। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग पैकिंग कहाँ करेंगे। हाँ, तो वही पैकिंग करने के लिए पहले हमको इन सबको खराब से बिल्कुल सही करना होगा, तब जाके हम पैकिंग करेंगे। जो शादी के लिए तुमको जो भी आइटम्स रखवाने हैं, मतलब जो भी चीजें करवानी है, तो सबको फटाफट रखो, क्योंकि वो सबसे नीचे आएंगे हमारे कपड़ों के। हाँ, क्योंकि वो सबसे एंड में काम आते हैं। हाँ, तो अपन को आज बहुत सारा काम करना है, खास करके तुमको। पैकिंग तो हम करते रहेंगे जब मर्जी चाहे। खुशी, सच में अपन मिडिल क्लास है। मतलब कैसे? मतलब क्या, एसी गए हम वहाँ चला के आए, ठंडा रूम वहाँ हो रहा है और यहाँ आके हम काम कर रहे हैं। तो पागल उल्टा बोल, अपन रिच क्लास है कि एसी उधर चल रहा है, काम इधर हो रहा है। ओ, मतलब बिल आने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, वैसा वाला सीन लग रहा है। मम्मी धुलने वाली है, कल खुशी ने पहनी थी। इतने भारी बकस को 3 त्रिदेवियां खोलेंगे। तालियां। देखो, मेरा एक हाथ से, मेरी एक छिंगी से बोला तो मम्मी नहीं है पूरा। अब इतना दिमाग पे दिया ना खुशी ने कि मेरी एक चंगी से, मैंने तो हाथ पार कर दी। तूने नॉर्मल बोला एक हाथ से, मैंने हाथ पार कर दी एक छिंगी से। श्री कृष्ण की डुप्लीकेट बहन है। श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया और इसने बकस। वाह। बगल में चाकू रखा है, तुम मेरे को घोंपियो मत। दाई छोड़ दीदी, मुझे घोपने दे। क्यों ऐसे भंडारा मिल रहा है कि मेरे घोंपने में ले ली मैं नहीं के हिसाब से। सुंदर है भाई, मम्मी पे कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं। आजकल वर्क में चल भी रही है साड़ी, वर्क में ही तो चल रही है आजकल, नॉर्मल कहाँ चल रही है साड़ी। ये वाली ज्यादा अच्छी है। मम्मी का काम बढ़ाने आए हैं हम लोग। ओए, एक तो वो बबल्स आते हैं ना। तो गाइस, हमारी 1 सेकंड में साड़ी फाइनल हो चुकी है। अभी हम लोग मम्मी का काम बढ़ाने आए थे, बट मम्मी भी लाइक है तुमसे डिस्टर्ब नहीं होगी, तो मम्मी ने 2 सेकंड में साड़ी निकाल के हमारी डिस्टर्बेंस का भाजी पाला कर दिया। सॉरी, भरता बना दिया। जैसे कि बैंगन का भरता बना है। कमरा ठंडा हुआ कि नहीं? हो गया। हमें पता है पंखा बंद करके चली गई थी। हाँ, जिससे हवा इधर उधर उड़े नहीं। अच्छा किया, वेरी गुड। सच में हो गया, थैंक गॉड। मम्मी वो बर्फ सारी खत्म। तो गाइस, चलो पैकिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो देना था वो इसमें पैक है। ऑफ कोर्स साड़ी का डब्बा है तो साड़ी देंगे। ये क्यों लेके आ रही है? अपना नया वाला सूटकेस। ये इसमें नहीं जाएगा। क्यों? रेड वाली में जाएगा, नॉर्मल में मैं लेके आ रही हूँ। ये तूने उतारा कैसे? ये वाला तो अलमारी के ऊपर रखा था ना। अरे अपने घर में कुर्सी नामक पदार्थ भी है यार, इसमें पैक करेंगे। हाँ, मम्मी से पूछ ले बहन, हम लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया था। इसको ना ले जाने के मेरे पास 4 रीजन है गाइस। फर्स्ट, ट्रेन में सफर करेंगे तो ट्रेन में कितनी भीड़ भड़क्कड़ होती है, और आजकल रहते हैं मेहंदी संगीत वगैरह ये सब, मतलब फंक्शंस रहते हैं तो लोग आते जाते रहते हैं, इसीलिए। तो अगर भीड़ भड़क्कड़ हुई तो नया जो बक्का हम इतना शो ऑफ कर रहे हैं, सारा का सारा चूरमा बनेगा वही बैग का। अगर ट्रेन में नहीं ले आएगी, बस में नहीं ले आएगी, तो कहाँ हवाई जहाज में जाएंगे तब निकालेगी इसको। और अपन जब खुद
जा रहे हैं, तू जा रही, मैं मम्मी जा रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए नहीं ले जा। इसे टांगे टांगे ना हाथ रो देंगे। मम्मी तुमको क्या लगता है? वो भी 2 दिन 2 अलग अलग शहरों में और अलग अलग शादियों में जाना है उसमें। मेरा सजेशन था वो मैंने बता दिया, तुम लोग अपने देख लो। ना ले जाने का बोला है। तो तुम क्या चाहती हो कि ये बैग कहाँ कहाँ नहीं जाए? ये बैग बस में नहीं जाए, ट्रेन में नहीं जाए, तो कहाँ फिर जाए? ये बैग कहाँ जाएगा उसके अलावा? कहीं भी ले चलेंगे पर ये कहीं का नाम बोल दो बस, कहीं का नाम। ठीक है बहन, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुमको ले जाना है, तुम्हारा डिसीजन यही है तो तुम ले जाओ। मुझे भी लगा भाई क्या भीड़ हुई तो हो सकता है स्क्रैच आ जाए कहीं नए बैग की, इसलिए मुझे भी थोड़ा ये ही नहीं मानती। आ जाए तो इसमें सामान ले जाएंगे ना आराम से भर के, तो शुभ काम में अपने घर में यूज हो तो वो ज्यादा ठीक है। वैसे तो देख लो अब क्या क्या ख्याल है, तुम लोग ही सोचो। तो सबसे मेन सब अपन को कंफर्टेबल होना है मम्मी, है ना। अपने जब काम आएगा तब नया बैग भी साथ में आ जाएगा। फिलहाल आज की सोचो, आज की जिंदगी जियो फिलहाल। आज की है तो आज की जिंदगी है तो करो पैक, खोलो इसको। चलो खोलो, ये ठीक है, यस। आज की जिंदगी ले, आज की जिंदगी। आई लव यू दीदी, आई लव यू मम्मी। डू यू लव मी? यस, आई लव यू, आई लव लव यू। दीदी तू भी बोल मम्मी को, मुझे मत बोल। आई हैव माई बॉयफ्रेंड। परफेक्ट है। ये क्या चीज है? इसमें अपना मेकअप का सामान जो भी हो सकता है वो रख लेंगे। इसमें तेरे जूते रखेंगे पागल। नहीं, मेकअप का सामान। मेकअप का सामान सही है इसमें। तो गाइज यहाँ पर मम्मी बैग की इतनी तारीफ करते रहेंगे, इतनी तारीफ करेंगे कि थक नहीं रहेंगे तारीफ करते करते। आओ मम्मी, हमारे घर की लक्ष्मी तुम ही हो, खड़ी हो। हाँ मम्मी बोलो कि हर महीना इतना भर के बस पैसा आता रहे, बस और कुछ रहेंगे। ज्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं देख ली? नहीं तुम करो लोग घर पर नहीं। तो गाइस हमारे बैग की पूजा हो गई। तालियां। ज्योति, तूने जो मांगा वो तो भगवान ही जाने कब पूरा होगा, पर एक चीज जरूर पूरी हो सकती है कि ये बैग है ना हर महीने मम्मी का है कि इससे बड़े आते रहेंगे। तेरा क्या है पता नहीं, मेरा तो वही है जो मैंने बोला। मैं बता रही हूँ ना, हर महीने इतने बैग भर के कपड़े अपने पास आते रहे। एक लड़की इससे ज्यादा और अच्छा क्या मांगेगी? अरे तू चल बहन, अपन ने शादी के तो कपड़े निकाल, अब अपन को निकाले नॉर्मल रेगुलर, जो कि शादी के बाद चेंज करके अपन क्या पहनेंगे वो तू जाने, मुझे क्या पता। ये काली और ये काली साड़ी निकालनी। मैं जानती हूँ तो मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी। एक पीली कलर की निकालनी है। नहीं, एक काली और हरी नॉर्मल दिनों के लिए, और पीली महावरी कलर वाली शादियों के लिए। वही महावरी कांच वाली। पीली का ब्लाउज चल गया। अच्छा आज ही लेके आओगी सिलाऊंगा। मतलब मम्मी को भी पता था कि गाइस शादी आने वाली है, इसीलिए पहले से ही तैयारी करना शुरू कर। तो उन्होंने हमारे ऊपर डिपेंड ना रहते हुए मम्मी ने खुद अपना काम कर दिया। पिछली बार जब मम्मी हमारे ऊपर डिपेंड रही थी तो उनके सारे काम फेल टू फेल हुए थे। फेल टू फेल लास्ट मोमेंट तक चले थे। तो गाइस इनको तो अपन को लेके ही जाना है, क्योंकि नए हैं तो ऑफ कोर्स पुराना कौन ले जाएगा, इसीलिए सारे नए जाएंगे। स्पेशली ये वाला खुशी ने बोला है और मम्मी ने बोला है, दोनों ने बोला है कि मेरा फेवरेट लग रहा है, मतलब मेरे पे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ। ये वाला तो मैं नहीं जाऊंगी, भले ये वाला जाएगा। लेकिन और बात रही इनकी, तो ये तो जाएंगे ही, जो कि हम ये वाला, ये भी अच्छा है, और ये ब्लैक वाला भी रख सकते हैं आप। ब्लैक वाला नहीं, ये वाला रख ले। एक ये है और एक ब्लैक वाला अच्छा है। ये वाला उतना अच्छा नहीं लग रहा। 3 जाएंगे सिर्फ, एक ये जाएगा, एक ब्लैक वाला और एक ये ब्लू वाला। कौन कौन से जा रहे हैं? 1 2 एंड ये 3। अब आते हैं अपन टॉप पे। गाइज इधर से सामान निकालना तो सारा सामान इधर से निकालना है, तो इधर क्या हो गया? कैसे? आराम से, ऐसे। सच में। तो यहाँ पैकिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। क्यों खुशी, अपन को कब निकलना है फिर आप बताइए। अपन को निकलना है परसों, तो वो आज अपन पैकिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को इसके अलावा भी बहुत काम होते हैं। तो कल अपन पूरा अपना फेशियल वगैरह सारी चीज। फेशियल का तो पता नहीं, लेकिन सबसे मेन जो होती है शादी में वो होता है मम्मी को तैयार करना और मेहंदी लगाना। हाँ। क्योंकि मम्मी 2 चीज से इतना ज्यादा खिल जाती है ना कि उन्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कल ऐसे छोटे मोटे ही काम रहेंगे, और बाकी अपने मोबाइल के भी कितने काम रहते हैं, एडिटिंग वगैरह करनी, स्टोरेज खाली करना सबसे मेन प्रॉब्लम। ऐसे खुशी तुम्हें आइडिया किसने दिया आज की पैकिंग करने का? मतलब एक दिन जल्दी पैकिंग करने का आइडिया किसने दिया? मेरी बहन ने दिया, वरना वो पिछली बार की तरह 1 घंटे बाद निकलना और 1 घंटे पहले पैकिंग कर रही थी, वैसा वाला सीन हो जाता। इस बार गाइस मैं पैकिंग में एक चीज नहीं करूंगी, बिल्कुल मत करना, वरना बालों की छोटी छोटी क्लिप्स तक भूल जाएंगे अपन। माफी कर दे बहन, इतना सीरियस क्या हो रही है? अरे वो मेरे दिल पे घाव दिया है उस चीज ने कि अपन क्लिप नहीं लेके आए। भाई अपन कभी कुछ नहीं भूलते और अपन क्लिप नहीं लेके आए। सीरियसली टिक टैक
गलती माफी। अब मुझे बता कि क्या निकालना है, ट्रेडिशनल में निकालना है, वेस्टर्न में निकालना है, टॉप जींस निकालना है, सिंपल निकालना है? टॉप नीचे की तो हो गए अपने, लेकिन अब अपन को एक आध टॉप निकालना है और नॉर्मल टी शर्ट्स निकालनी है। जोड़ी बता दे कितने जोड़ी निकालने हैं? 2। मेरे ख्याल से 3 जोड़ी चाहिए अपन को, फिर नहाने के बाद दूसरे बहन वही तो हो गए ना कि एक अपन पहन के जाएंगे और बाकी के 2 एक्स्ट्रा 2 जोड़ी। ओके, तो मम्मी का भी ऐसे ही करेंगे, अपन अपना भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है चलो। तो गाइस इसमें से हमने जो सिलेक्ट नहीं किया था उसको हटा देते हैं, ये वाली सिलेक्ट नहीं है को हटा देते हैं, ये तो पहन के ही जाएंगे। बीच बीच में मम्मी इंसान हवा खाए या ना खाए, ये एसी को जरूर हवा खाना जरूरी है। सॉरी, मोबाइल को सही बोला। ज्योति मिला मेरा ब्राउन वाला, ये फाइनली। दूसरे दिन जब अपन दूसरी शादी में के लिए निकलेंगे तब पहनने के लिए, फिर रात में वो चेंज करके और सुबह ये पहन के और निकल लेंगे। गाइस जब हम थक जाते हैं तो हम ऐसा काम करते हैं, ये देखो सारा सामान पूरी गोदरेज ही यहाँ आ गई और यहाँ आके बढ़िया एकदम मस्त एसी में बैठ के थोड़ा कर रहे हैं, जैसे थकान भी उतर जाएगी और थोड़ी गर्मी भी शांत होगी। अगर ऐसा नहीं करते ना तो सब पे ऐसे चिल्ला रहे पड़ते हैं ना, तो हाँ। शांति से काम हो नहीं पाता, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। गाइस पिछले 1 घंटे से हम एक साड़ी को ढूंढ रहे हैं, वो भी मम्मी की साड़ी को। वो साड़ी पिछले 1 घंटे से हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको वो मिली तो मिली ही नहीं, पता नहीं ऐसी कहाँ रख के आ गई है। पर अब अपन उस साड़ी को इग्नोर करते हैं, फुली इग्नोर करते हैं और अपन बढ़ते हैं आगे के काम पे, क्योंकि अपन एक साड़ी के चक्कर में ऐसे बैठे नहीं रह सकते और ना ही ढूंढते रह सकते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, अपन को मेकअप भी जमाना है। तो अपन उस साड़ी को इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर मैंने अब साड़ी ढूंढी ना तो गेली। खुशी क्या है बेटा, उठ जाओ, बस थोड़ा सा काम हो रहा है, बस ये जमाने का, बस फिर कंप्लीट। और तुझे जो करना है वो तू करियो, मैं जो करूंगी वो मैं करती रहूंगी, ठीक है? उठ जा। अरे यार अभी बहन काम की शुरुआत है, तुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ही बचा हुआ है। बस ये हो जाए उसके बाद फिर मेकअप तो बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। हाँ तो एक काम कर यार, काम कर, सबसे पहले कपड़े रखना शुरू कर, इससे पता चले कि कितने स्पेस प्रॉब्लम। ठीक है चलो शुरुआत करते हैं। तो ये सारा सामान आ चुका है, अब फटाफट से अपन पैकिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कम होगा या ज्यादा होगा। चाहे कैसा भी हो अपन को एडजस्ट इसमें बहुत अच्छे तरीके से करना है। और इसके अलावा एक छोटा सा मिनी बैग और है अपने पास, जो अपन हैंड में कैरी कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत सामान उसमें भी एडजस्ट हो जाएगा। पर अपन को ट्राई करना है कि अपन को इसी में सबसे ज्यादा रखना है। ओके, दिस एरिया इज फॉर क्लॉथ्स एंड क्लॉथ्स, और ये एरिया शायद कुछ एक्स्ट्रा वगैरह सामान के लिए। हाँ तुझे तेरी बार बार समझ आती है। हाँ वाह, इतनी कंफ्यूजन क्यों दिख रहा है? मम्मी के बाद धीरे धीरे मुझे समझ आ रही है कि सच में कपड़े नहीं आते। क्या हो गया? अब मुझे लग रहा है कि तू बहुत गर्म उसमें आने वाली है, माहौल में। हाँ थैंक यू सो मच मेरी भावनाओं को समझने के लिए। तो इससे पहले कि तू मेरे पर चिल्लाना शुरू करे, मैं काम कर लेती हूँ प्रॉपरली। हाँ देख दीदी, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। ज्यादा सामान भरने के लिए ये देख 2 ऐसी रखी भारी भारी वाली, और इधर अगर रखते तो 2 ही आती, तो इधर 2 भी आ गई और इधर स्पेस भी बच गया, तो अपन काफी सारी चीजें रख सकते हैं इधर। दिमाग है मेरे में, वो दिमाग नहीं चल रहा था अभी। तेरा अभी तेवर हाई है। तो गाइस फाइनली हमारी बैग की पैकिंग हो चुकी है। अभी पता है मेरे को विश्वास अभी तक नहीं हो रहा है कि इतना सारा सामान, वो भी 2 दिन की वेडिंग का, जैसे लहंगा हो गया, सलवार हो गया, मतलब ये सारी चीजें, टॉप जींस, ये सब चीजें, ये सारा बैग निकल गया, मतलब खा गया। क्या बात है, बहुत अच्छा है, मजा आ गया। अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तेरे जूतों के लिए भी जगह बनानी पड़ेगी इसी में। एक और बैग जा रहा है, मम्मी ने बोला है। वो तो जा रहा है, पर सैंडल्स तो यार रिस्की होती हैं, वो तो इसी में ही आनी चाहिए। अच्छी, तो फिर कपड़े निकाल के इसमें रख दो। गाइस हालत खराब हो जाती है पैकिंग करने में, मतलब 12 बजे से हम लगे हुए हैं और अभी 5:30 बजने को आई है। देखो 1 सेकंड का भी रेस्ट नहीं हुआ हमने, इतने ज्यादा तेज पैर दुख रहे हैं, बट क्या करें, पैकिंग करनी है। और अच्छा है गाइस कि हम आज पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर कल पैकिंग करते और फिर परसों ही हमको निकलना था तो कोई मतलब नहीं रहता। फिर क्या रहता ना गाइस कि ना हमारा इसमें मन लगता, ना किसी चीज में भी मन नहीं लगता, हमारा बहुत ज्यादा थक जाते। तो फाइनली हम लोगों ने आज कर दिखाया और हमारी ऑलमोस्ट कपड़ों की पैकिंग हो चुकी है। अभी बारी है मेकअप की, और अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं जिससे थकान थोड़ी बहुत उतर जाए, ज्यादा नहीं बस थोड़ी बहुत ही सही। मेरी बहन भी आ चुकी है, उसकी तो पता नहीं कौन सी नस चढ़ गई है। सीधे पैर में मेरी 2 नस चढ़ी हुई हैं, एक तो ये एंकल के और ये पैर के बीच में 2 चीजें रहेंगी। नहीं मुझे ऐसा लगता है खुशी के जब तू जाने के लिए तैयार होती है ना, तब तेरा शरीर तुझको ही कष्ट देने के लिए तैयार रहता है। ऐसा 2 बार से तो हो रहा है, अब मुझे भी विश्वास करना पड़ेगा अगर अगली बार हुआ तो। दीदी बहुत दुख हो रहा है ये चीज जान के कि 2-3 दिन पहले, हाईएस्ट 4 दिन पहले इतनी सुंदर तरीके से अपन ने अलमारी सजाई, अब दोबारा बिगाड़नी पड़ेगी। कोई बात नहीं, खास करके जब बिखरी डली हो उसको यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इतनी सजी सजाई सी दुल्हन की तरह लगे फिर उसके बाद इसको खराब करो तो उसी दूल्हे की तरह गुस्सा आती है। दूल्हे हाँ फांसी की सजा दे दो।
तो गाइस यहाँ पर सारे मेकअप के सामान रख लिए हमने। अभी हमको बैठ के करने का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 5:30 हो चुके हैं। अभी हमने बैठ के आराम से किया ना, तो 8 बजने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए एक टांग पर खड़े होकर हमको अपना काम करना है, और वो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारी मेकअप ज्वेलरीज, मेकअप है नहीं, सिर्फ ज्वेलरीज को एक आधी सिलेक्ट करनी है, और सिलेक्ट करने के बाद फुर्र हो जाना है। इसमें से कुछ नहीं दे रहे, वो ब्लू वाले के साथ अच्छा लगेगा। इस बार ना क्या कर रहे हैं, इस बार साफ कर ये करने के साथ साथ ना समेट के भी रख रहे हैं, ताकि बाद में इतना लोड ना पड़े। मैं नहीं लगाऊंगी तो अच्छी लगती है। बैठना है तो जल्दी बैठ जाओ। बाल धो गाइस हम लोगों ने सारी चीजें निकालनी है, ज्यादा इस बार नहीं निकाली है, क्योंकि गर्मी को देखते हुए हम जितनी पतली गली से निकल सकते हैं ना, उतनी पतली गली से निकलेंगे। तो हमने क्या क्या रखा है, ये मेरी इयररिंग्स, कोशिश तो बोली थी ना व्हाइट येलो कलर की रिंग के लिए क्या अच्छा, है ये मैं भी भूल गई थी उस टाइम पे, लेकिन अभी मेरे को याद आ गया। तो ये कुछ क्रंचीज है, इयररिंग्स वगैरह है, टिक टैक है सबसे मेन, टिक टैक जिसके लिए पिछली बार सबसे ज्यादा गाली पड़ी थी। रिंग, इयररिंग, बस इतना ही सब कुछ। खास करके ट्रेडिशनल के लिए बिंदी, क्योंकि इसके बिना कभी काम चला है क्या। आप सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट से निकाल ले, बाकी खत्म। हाँ कर लो बर्ड दूसरे का बचता है, डांस अपना निकल जाता है। दीदी इस हमारे डब्बे में से सब कर दिया क्या? कर दिया, एक बार रिवाइंड कर लेती हूँ मैं। ब्रश नहीं लिया अपन ने। मैं अपनी फेवरेट लिपस्टिक लाना भूल गई थी। ब्रश नहीं लिया तुमने। मेरी फेवरेट कहाँ है? ये गाइस आजकल हम दोनों की फेवरेट अलग हो गया है, अलग अलग कंपनी के। हाँ, और अलग अलग शेड में सबका। मैं ना पूरी प्रोसेस रिमाइंड करती हूँ। क्या सबसे पहले क्रीम लगाई, क्रीम लगाने के बाद प्राइमर स्किप करती हूँ, मैं सीधा फाउंडेशन लगाती हूँ गर्मियों में, ठीक है। तो और उसके लिए फाउंडेशन के साथ ये भी ले जा रहे हैं। उसके लिए बीबी क्रीम भी है, फाउंडेशन भी है। फाउंडेशन किससे लगाना है? ब्यूटी ब्लेंडर से, तो दोनों रख लिए। उसके बाद ब्लश लगाना है, ब्लश लगाने के लिए क्या चाहिए? ब्रश। तो ब्रश तो भूल गई थी, ब्रश वाले ले आई। तो आंखों का करते हैं अपन, तो आंखों के लिए ये हो गया। दोनों में से कौन सा चाहिए तुझे? कोई सा भी ले ले, दोनों अच्छे लगते हैं। ठीक, और फिर एट लास्ट लिपस्टिक तो सबकी रखी ली। खत्म, सब हो गया। काजल मैं नहीं लगाती, तू लगाती है तो ले जा। तो गाइस इतना सारा रिमाइंड करने के बाद भी हम दो चीज भूल ही गए, एक मस्कारा और एक आईब्रो पेंसिल। इस बार चेंज होगा, वरना हमेशा अपन डब्बा में लेके जाते थे यार। जो इसको अच्छे से उसमें रख लेंगे, है ना। गाइस यहाँ पर हमारा सारा मेकअप का सामान कंप्लीट है। ये देखो, इसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ठास के भराए, पर इस बार ज्यादा नहीं ले जा रहे, तो नॉर्मल लगाए, कम। और ये वो चीजें हैं जहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यूज करेंगे, फिर बैग में रखेंगे। हमने इसको निकाल दिया है, और ऊपर ही कहीं जहाँ पर जगह मिलेगी वहीं घुसा देंगे। तो गाइस सबसे पहले काम होता है ना, तो मुझे लगती है भूख, क्योंकि जब तक काम नहीं होता है ना, हम लोगों को भूख ही नहीं लगती है। काम खत्म भूख चालू, और भूख खत्म काम चालू। इसलिए हम ले आए। देखो ओ ज्योति पेटीज आ गई, पेटीज। मम्मी अभी तो पेट फुल है बिल्कुल। मैं खाऊंगी, मेरा फुल नहीं है। मेरी थाली रखी हुई है, मैं खाना खाने वाली थी, बट मैं वेट कर रही थी। अच्छा हुआ ज्योति, थैंक यू। आज तो पेट फुल है, आज नहीं खेलेगी बिल्कुल। कोई बात नहीं, मैं दोनों खा सकते। आई हैव दिस मच एफिशिएंसी। गाइस फाइनली हमारा सबसे बड़ा काम हो गया, जैसे कि पैकिंग करना। अगर हम एंड टाइम पे करते ना, तो कहीं ये भूल गए, कहीं वो भूल गए, और फालतू में ही पैनिक होते फिरते। अभी फाइनली हमारा जो भी काम था वो सारा का सारा हो चुका है, सब हो गया। अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कल के लिए, क्योंकि कल सिर्फ छोटे मोटे काम करना है, जैसे मेहंदी वगैरह लगाना है, कुछ भी ऐसा छोटे मोटे काम, जैसे टॉवल रखनी है, ब्रश वगैरह रखनी है, ये सब। तो अपन इस ब्लॉग को अभी यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, बाय। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करके जाया करो। बाय बाय।